अरे गौना में आवल बिकाई हो, गौना में आवल बिकाई हो, खिलौना लाई लगैया। गौना में आवल बिकाई हो, खिलौना लाई लगैया। ये आ गए मोतीलाल विश्वकर्मा, भोज की पुरवा के रहने वाले। भोज की पुरवा 101 रुपए मेला कमेटी को चंदा पार्टी को। हमारी खिलौना बड़ी अली बेली, हमारी खिलौना हमारी खिलौना बड़ी अली बेली। गौना में अकल बिक जाए हो, गौना में अकल बिक जाए हो, खिलौना लाई लगैया। गौना में आवल बिकाई हो, खिलौना लाई लगैया। गौना में आवल बिकाई क्यों रे बुढ़िया अंधी हो गई है, तुझे दिखाई नहीं देता? मुझे आप तक तो मार के चलते हो, मुझे नहीं दिखाई देता। हो क्यों रे बुढ़िया तुझे होश है या नहीं? क्यों रे बुढ़िया क्यों रे बुढ़िया तुझे होश है या नहीं? या कि तुझको है देता दिखाई नहीं? मारी धक्का तू चलती अगलिया बगल, चिल्लाने पर भी है तुझको सुना। तुझे शर्म नहीं आती है रामदादी? तुझे शर्म नहीं आती है कि बूढ़ी बाप पे हंटर चलाते हैं? ये बता, तेरे माँ बाप ने क्या यही समझ सिखाया है कि अपने से बड़े बड़ा किस तरह आदर किया जाता है? नहीं, हमारे बाप और माँ मुझे सब नहीं सिखाया। अच्छा, पढ़ने जाती हो? हाँ, पढ़ने जाती हो? तुझे तो दिल में आता है कि गोली मार, लेकिन तेरी भोली जरूरत ने खैर कोई बात नहीं, चल पीछे, मैं बाद में बात करूंगा। बूढ़ी माँ, बेटे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है? पूछना ये चाहता हूँ कि ये लड़की आपको क्यों सता रही है, क्यों मार रही है? बेटा मैं अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। ये लड़की मार कर धक्का मुझे दोषी बनाती है। कहती हूँ
आप चिंता मत कीजिए, मैं सहारा दूंगा। मेरी बात जरा गौर से सुनो। ए मालो इसे 500 रुपया दे रहा, जा खिलौना खरीद लेना दरबार में, और माफी इसकी तरफ से खता कीजिए। ठीक है बेटे, ये लो 500 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, जाके दूसरा खिलौना खरीद लेना माँ। और इसकी गलती के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ठीक है बेटे, मेरा खिलौना। बूढ़ी माँ आगे आओ। फूट न हुआ उनका बेचो। चिंता मत करो। ठीक है। कभी वक्त पड़े, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत पड़े, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये डाकू सोहन सिंह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे पास माँ तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाता हूँ कि तुम्हारी रक्षा हमेशा करता रहूंगा। ठीक है मेरे, जाओ माँ। साले शुतुरमुर्ग की औलाद, सीधे सीधे बोला करो, नहीं साले ऐसा कुंदा मारूंगा बतीसी नीचे आके गिर जाएगा। बेचारी कहते आए कहते नहीं वैसा अम्मा का। और अरे तो माँ की तरह है तो माँ कहेंगे। इनका तो कर दो, तुम्हारा विचार है। अच्छा ये लो, तुम चलो वहाँ गेट पे लगे रहो। तो शिकार कर। हाँ चलो, मैं आता हूँ। ऐ देवी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कि देवी जी कुछ बोलिए, क्या है तुम्हारो किसकी लाडली हो? बाबूजी, मेरा नाम गीता। तुम्हारा नाम? हाँ, और मैं महामंत्री खड़ग सिंह की बेटी हूँ। समझ गया तेरी बात को। यानी तू कंचनपुर के महामंत्री खड़ग सिंह की बेटी हो। तुम्हारा नाम गीता है, मैं समझ गया। खैर कोई बात नहीं है। अब तुम जरा देख दाख के चला करो, ठीक है? ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। कभी नहीं। जाओ, तुम फौरन अपने मकान जाओ, मैं भी अपने काम से जाता हूँ। मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा। पागल हो गई क्या? साहिर, बिजली बीमार हो गई, बिजली की तबीयत खराब। बिजली की तबीयत खराब है तो उसको साले दवा कराओ कि मैं मुझे सुनाने आए हो कि मैं कोई डॉक्टर हूँ? दवा नहीं कह दो तो कहो तार काट दे जा बिजली। गीता देखो, मैं डाकू हूँ, मैं बिगड़ कर रहने वाला। तुम्हें वो सुख नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें राजमहल में मिल रहा है।
हम लोग बिघड़ में रहते हैं और न मालूम किस दिन पुलिस के हाथों मारा जाऊं। डाकुओं की कोई जिंदगी नहीं होती है, इसलिए मेरा कहना मानो, मेरे साथ मत चलो। मैं आपके साथ चलो और मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तुम्हारे रहते हुए हमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। यानी तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो? हाँ, दिलो जान से। और क्या? कभी धोखा तो नहीं दोगी? कभी कसम खिलाऊंगा, फिर सोच लो ना। ठीक, पक्का? पक्का। तो आओ, हम तुम्हारी मोहब्बत को गीता, जब से तुम्हें देखा है न मालूम क्या होता है। क्या होता है? कह दूं? कह दिया मास्टर जी, कह दिया। कि जब से नैना बात आगे बढ़ल, जब से नैना बात आगे बढ़ल, रोज अखियाँ लहराई इंतजार में, दिल ये घायल दीवाना तोहरा प्यार सूरज ला जाता तोरा जैसा केहू संसार में, दिल ये घायल दीवाना। प्रिय गीता, साथ देने के लिए तुमने कसम खाया है, क्यों नहीं? लेकिन हमेशा साथ देना, ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में तुम छोड़ के मुझे चले। कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ। सच? आओ चलते हैं, चलेंगे दोनों गले मिलकर। आओ मेरे पास। कि जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए,
इधर बैठिए। और आसन कहाँ लगाया? अरे हरामजादे, कुर्सी लगाने की अकल नहीं, किसी घूर पे रख देता है कुर्सी में, वहीं जाकर बैठ जाता है। उल्टा करके लगा से। अरे ऐसे ही उल्टा होता है, और कई तरीके उल्टा होने के हैं। यही कहते हैं कि आधा सूट वालों का दिमाग पैरों में होता है। आज हमें लगता है कि हम चले अपना ये चंदनगर देखें। कंचन नगर घूमकर अपने बगीचे से होते हुए और अपनी मार्केट होते हुए तो अपने महल वापस आए। हाँ, रियासत को कई दिन हो गए, महल में पंचायतें होती हैं। खड़क सिंह, ये बात है कि लोग खड़क सिंह का सम्मान करते हैं। सही है। जब से मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, ये कंचनगढ़ वाले हमारे हुक्म का पालन करते हैं, हमारे बताए हुए अनुसार कपड़े पहनते हैं, हमारा दिया हुआ अन्न खाते हैं और हमारे हुक्म का पालन करते हैं। आओ मेरे साथ, इनकी छोड़ो, हमारे साथ आओ। आज तुम्हें मैं सैर कराता हूँ। चलिए। मैं एक ही बात सोच रहा हूं कि मेरा बेटा मोहन और वो लड़का जो सोहन सिंह बता रहा है, इसका मतलब ये महारानी की दोनों बेटी हैं। अगर ये बात है तो एक दिन ये दोनों बच्चों को मैं जरूर मिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। देखता हूं, एक बार कोशिश करता हूं सोहन सिंह से मिलने की। सोहन सिंह के पास मुझे चलना चाहिए और उससे कुछ बातें करना चाहिए। इधर आ, ये बता, इसे पहचानता है तू? इसे कौन कहते हैं? हमें लगता है कि अपने दरबार का सेनापति जो अपनी इस काल कोठरी से भागा हुआ कहती है। मैंने आज कम से कम 4 वर्षों से इसे ढूंढ रहा हूं और अभी तक ये साला नजर नहीं आया। आज इससे हमारी पर नजर पड़ी तो हमें देखकर ये साला भागा। तुम इस कंचन नरेश के महल की आखिरी निशानी हो। अगर तुम इस शहर में जिंदा रहे तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए जिस तरह तुम 4 साल से गुम हो गए थे, इसीलिए पूरी जिंदगी के लिए तुम गुम हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
खड़क सिंह, अरे मेरी तो उम्र खत्म होने वाली थी, मेरी तबीयत तो बरसों पहले से खराब थी। जरा बात करने देता, सोचने देता, लेकिन तूने मुझे मारा है। मेरा बेटा मोहन तुझे मारेगा, मेरा बेटा मोहन तुझे मारेगा, ये मेरा वादा है। बेटा मोहन, मेरे लाल, मेरे लाल मोहन। बेटे, ये शमशीर अगर खींचोगे तो जो दो शब्द हैं मैं बोल नहीं पाऊंगा। अपनी जगह पर इस शमशीर को टिकी रहने दो। तो हाय प्यारे सब कैसे हुआ पिताजी? मेरी भाई सुनो बेटे, जाते समय इंसान झूठ नहीं बोलता, और मेरे सीने में, मेरे दिल में एक राज छुपा है। लेकिन ये हाल किसने किया, पहले उस पापी के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बेटा मोहन वही जानना चाहता है पिताजी। जरा जरा गौर से सुनो, बेटे, इस धरती पर तू अकेला नहीं,
बल्कि 3 प्राणी हैं। क्या कहा पिताजी? आप बेटे और मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। आप तो इसी बातें कर रहे हैं पिताजी। मैं जो कह रहा हूँ सुनते जाओ बेटे। मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ और तुम कंचनगढ़ के कंचन नरेश के तुम युवराज हो और तुम्हारा हम सखल इस धरती पर भाई एक और है और तेरी माँ आज भी जिंदा है। न जाने बेचारी कहाँ ठोकर खा रही होगी। बेटे तेरा भाई जिस तरह तेरे सीने में चक्र का निशान है उसी तरह तेरे भाई के सीने पे चक्र का निशान है और तेरी माँ तुम दोनों बेटे की शक्ल में उसकी शक्ल मोटो एक बड़ी अफसोस की बात कि पिता ने दम तोड़ते वक्त कहा कि बेटा मोहन तुम संसार में अकेले नहीं हो बल्कि तेरा एक भाई और है और तेरी माँ जिंदी संसार में है और तुम लोग 3 प्राणी हो। लेकिन आज तक पिताजी ने ये बात मुझसे कभी नहीं बताया था कि बेटा मोहन तुम 3 लोग दुनिया में हो। तो आज दिल खोल कर है पिता आपको राज दिल खोल कर है पिता आपको इस तरह आग दिल में लगा और खाते पीते थे अरमान ये करते थे खाते पीते थे अरमान ये करते भेद को खोल कर मुंह बढ़ाया। मोटू अब चलो पिताजी की लाश को ले चलता हूँ और इनका अंतिम संस्कार करता हूँ और इसके बाद में मैं पता लगाता हूँ कि आखिर मेरा भाई कहाँ है और मेरी माँ हमारी माँ जिसने 9 महीना अपने पेट में रखा चलने फिरने से मोहताज बैठने उठने से मोहताज वो मेरी माँ कहाँ भटकती होगी। घर घर बात बधाई हो रामा घर घर बात बधाई जाति कबरिया को नहीं जाने
ये मोहन तेरी मौत बन के आ रहा है। अगर साले तुझको दुनिया से दूर न किया और तेरा विनाश न किया, तेरे परिवार का तहस न किया, तो ये मोहन मेरा नाम नहीं होगा। अरे कायर, मरते दम इस बुढ़े ने कहा कि मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हो, फिर भी मैं तुमको पाया था और पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना कर दिया, लेकिन आज तूने उसको दुनिया से मिटा दिया। खड़क से जिस दिन वो हर तेरे पास आएगा, तेरे मौत का पैगाम लेके आएगा। साले मोहन, जिस तरीके से तूने मेरे पिता का खून किया है, उस तरीके से कर तुझे दुनिया से आबाद किया दिया। मोहन मेरा वाह भाई वाह। दरबारी, आज कांटे नहीं, सारे कांटे साफ हो गए। मैं यहाँ का महाराज बन गया, लेकिन मैं आज अपने आराम कक्ष में सो रहा था। सुबह के 4 बजे हैं और मैं सो रहा हूँ। मैं अपने सपने में देखा कि कोई मोहन नाम का लड़का, कोई मोहन नाम का इंसान हमारे गले को दबा रहा है, जान से मार रहा है। तभी से मुझे बहुत डर लग रहा है। साहेब, आवाज रात में हमहू सो में एक सपना देखें कि आपके दरवाजे बुलोरो कार एक को नहीं रही। पूरे गांव के मनई जितने सुनत उतने सब बटुरे आवत और मरैया चिड़ई बोलत रही और कौआ सब सारे की इधर वही महल पर मड़रात रहे ऊपर। अच्छे और हम का तुम का देखे कि लंबे लंबे परे हो और उजर उजर कपड़ा तोहरे ऊपर डाए, माला तमाम फूल माला इतना चढ़ा दीन कि तुम कतो दिखाते नहीं। मुझे उलझन हो रही है। जब से मैं सपने को देखा, मेरी आंख खुली, उसी वक्त से मुझे वो नाम याद आ रहा है। एक काम करो, एक कंठी हमें घर में कहो ले आता है, डार दे गटे में सपना अपना का सब भूल जाइए। गले दबा रहा। कंठी कैसी है? भैंसी का डाइना डार दे। पिताजी, क्या बात है? आज आप बहुत ही उदास बैठे हैं। क्यों पिताजी, ऐसी क्या बात है? अरे पिताजी, अरे पिताजी, बात क्या है? आज बहुत उदास बैठे हैं पिताजी।
जानना चाहती हो? जी पिताजी। आप बताओ क्या तुम्हें बेटी कि मैं उदास बैठा हूं? तो बताओ क्या तुम्हें बेटी मैं किस लिए उदास बैठा हूं? और सपन में देखा सूरज को ये दिल में बिटिया सुबह फजर 4 बजे के समय में मैंने सपने में देखा कि एक मोहन नाम का इंसान हमारे गले को दबा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पिताजी, सपन जो होता है वो हकीकत नहीं होता, वो झूठा भी होता है। ऐसा है क्या? और क्या पिताजी, ऐसा ही है। मतलब झूठे होते हैं ना? और क्या, सब झूठे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो मुझे कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है पिताजी। दरबारी, तुझे साले अगर मैं सूली पे चढ़ाकर तुझे फांसी भी लगा दूं तब भी भगवान मुझे माफ कर देंगे। साला मुझे डरा रहा था, हराम जाता। झूठी मनसा, सपने झूठे होते हैं। कोई सपना पूरा होता होगा तो मैं जाऊं? कौन दुश्मन तुम्हारा, कौन दुश्मन तुम्हारा पिताजी मेरे, उसके बेटे का क्या नाम कैसा है वो? कौन दुश्मन तुम्हारा पिताजी मेरे, उसके बेटे का क्या नाम कैसा है वो? सब हकीकत मुझे अब बतलाओ पिता, सब बताओ मुझे, सब बताओ मुझे। तो नाम मोहन था उसका, मेरी लाडली नाम मौत की धमकी मुझको वो देता रहा, मैं भी कुछ ना सका कर मोहिना था और उसके सीने में चक्र का निशान था। वो रात कम से कम 5 मिनट मुझे मौत की धमकी देता रहा। जो मेरी नींद खुली तो गायब हो गया। ये पिताजी जो है, जो कोई भी है वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता। इसीलिए मैं पिताजी उसकी तलाश में जारी हूँ और वो मिलेगा तो उसे गिरफ्तार करके मैं आपके सामने लेके आऊंगा। वाह बेटी वाह, तुम मेरा नाम रोशन करोगे इसको चंडगढ़ में, क्योंकि ये आज के बाद तुम्हें लोग जिस तरफ से जाओगे देखेंगे कि गर्व करेंगे कि ये खड़क सिंह की बेटी जा रही है। ये लो बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए, और अगर तुझे हाथों में हथकड़ी
और पाँव में बेड़िया डालकर हमारे समझ बनाना, उसका फैसला ये खड़क सिंह खुद करेगा। मैं चल रहा हूँ। ठीक है पिताजी। या भगवान, ये कैसा हो गया? मैं मोहन को गोली कैसे मार सकती हूँ? मैं मोहन से प्यार करती हूँ और मोहन को गोली भी नहीं मार सकती। चलती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। हो रब जो चाह वही तो होना है, हो रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। या मेरे मालिक, सब कुछ तो ठीक हुआ, पर पिताजी ने मरते वक्त कहा कि खड़क सिंह ने हमें शमशीर से मारा और मैं उसी की लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम मनसा है। आज वादा भी किया हूँ कि मनसा मैं कल आपसे इसी वक्त मिलूंगा, लेकिन अगर मनसा से बात खोल देता हूँ तो काम बिगड़ जाएगा। उससे पहले प्यार करेंगे, उसको प्यार के जाल में फंसाएंगे, फिर काम बनेगा। अरे मनसा, हाँ मोहन, तू आ गई? आ गई मोहन। क्या बताऊं, आज जो है कैसे कहूं, क्या बताऊं मैं? अरे क्या बात है जो इतना भागी भागी लग रही, घबराई घबराई, आखिर बात क्या है? मोहन, मेरे पिता ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। क्या कहा तुम्हारे पिता ने? कहा कि जाके मोहन को मार दो। हाँ मोहन। तो सुनिए सुनिए मनसा, तो मारने की क्या बात है, सुनिए क्या कह रहा हूँ। और जरा सा नहीं मनसा तेरी
मोहन, मैं कैसे तुम्हें मार सकती हूँ? कैसे मैं तुम पे गोली चला दूं? अगर हम पे गोली नहीं चलाओगी, तुम लौट के यहाँ से वापस अपने घर जाओगी और तुम्हारे पिताजी पूछेंगे कि बेटी मनसा मोहन मिला मेरा दुश्मन, तो पिता से क्या बताओगी? मोहन, मैं एक बात कहूँ? कौन सी बात? मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम जो है मुझे लेके भाग चलो कहीं पे। तुमको लेकर भाग चलो? और क्या? साले गूंगा होगा क्या? मोहन, मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चलो। सही बात। और क्या? अब वहाँ पे न पिताजी का डर रहेगा, न किसी का डर रहेगा, हम दोनों आराम से रहेंगे। लेकिन ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो मनसा की हम तुम्हें लेके भाग चले, लेकिन पर ऐसे नहीं। रामचित मौर्य ग्राम सांडा के रहने वाले हैं। पार्टी के कला प्रदर्शन में खुश होकर के 10 रुपए के नाम पार्टी बोर्ड से धन दिया। सुबह से लेकर शाम होने आई और मनसा मोहन की तलाश में निकली है। अभी तक काम हुआ है नहीं, बताने नहीं है। अरे देखो पकड़े धरने का मामला है। कतो बाइट हुई है, जब मिली है तो वही तो लेके आई है।
इतनी सी थी, इतनी सी रोमान चल बसी, शहरों में पढ़ाई किया, कॉलेज से अभी 2 हफ्ते आए हुए हैं, इनको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है। ये तो छछरी ऐसा होता ही है कि कोई अपने परिवार या खानदान का गलत नहीं देख सकता, इसलिए बेटी है तब भी इसका खून उबाल आया और हमारी परेशानी देखकर इसने बंदूक उठाकर चल दिया। ये नहीं कुछ कर पाएगी। अब इससे या तो मैं ढूंढूंगा या तो तेरी नजर में कोई आदमी हो पैसों के लिए काम करता हो तो वो आदमी ये काम करेगा। चोरन के पास पहुंचो, चोर की डकैचन के पास। हाँ, वो सारी नजर रखते हैं, तुरंत जो चोर हुए पक्का वही काम करी। कोई ऐसा आदमी है तेरी नजर में जो पैसों के लिए हमारे उस सपने में वाले इंसान को तलाश गए? हमारी निगाह में चलिए लम्बरदार, उनके गड्ढा में तुमका पहुंचा, गड्ढा मसाले उनके अड्डा पर पहुंचाएगा, उनके यहाँ जहाँ आप कहे हुए। चल हमारे साथ। आओ हम लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद अरे दोस्त राम राम। वाह सोहन कई वर्षों से तुझे तलाश रहा। एक मेरा काम है, अगर तुझसे हो पाए तो उसकी मुंह मांगे तुझे कीमत दे सकता हूं। दोस्त मैं पैसेवर डाकू हूँ, मैं पैसेवर डाकू हूँ। पैसे और धन दौलत के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि कहो तो मैं आदमी को गोली मार सकता हूँ। लेकिन दोस्त आज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या काम आपका ऐसा अटक गया है जो आप यहाँ तक अपने कोमल कर्म को कष्ट देते हुए आ गए? तो बात सोहन हमारी सुनो ध्यान से, काम है एक जरूरी पड़ा है मुझे, इसलिए आपके पास आया हूं। इसलिए आपके पास आया हूं मैं, जितनी दौलत लगे उतना कि काम क्या आपका है जरूरी पड़ा, साफ लफ्जों में मुझको बयां कीजिए, उसको हासिल करूंगा अभी। बात क्या है खुलासा बता दीजिए। नाम मोहन है उसका, वो है नौजवान, उसकी तुम्हें ये तलाशी करो। कहाँ मिलेगा? मुझे सिर्फ मोहन नाम का लड़का चाहिए, और जिसके सीने पे त्रिशूल का निशान है। जिसके सीने पर त्रिशूल का निशान है बना, उसको ढूंढो, करीब तुम्हें
कर दूंगा और आपसे पैसा भी नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त है। यह धंधा पैसा भी नहीं और आपका काम भी कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है उसके एवज में। नहीं, पैसे अगर लेना हो 2-4 लाख 5 लाख बोल। कुछ नहीं चाहिए। 4-5 लाख नहीं, बुआरा के बुआरा कहो ले आके पूरे दो। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, केवल एक शर्त है। शर्त वही मंजूर कर लीजिए, समझ लो आपका काम हो जाएगा। कहूँगा खोल के बता दूं। बोलो 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 कि आपका काम करने को तैयार हूँ, बात मेरी जरा तुम सुनो गौर से। अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी से शादी बता दीजिए। मुझे यही शर्त है कि आपकी बेटी गीता जो है, आप उसकी शादी मेरे साथ में कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ मोहन मोहन की लाश आपके कदमों में डाल दूंगा। तू मेरी बेटी गीता को जानता है? हाँ, क्यों नहीं, तभी तो मैं आया। करो काम बने बढ़िया। बेटी का बलिदान करो। बेटी का बलिदान नहीं, अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर जाओ तो काम बनी नहीं, हमार तुम्हार मौत बनी। ये बात सही कहा। अभी तो राजा बना हूं, अभी इतनी जल्दी कौन मरना चाहता है? इसमें कोई बुराई नहीं है। सोहन, कहो। तो आपकी शर्त मुझको ये मंजूर है, अपनी बेटी की शादी तेरे संग करूं, और शर्त मेरी भी है, ढूंढ कर लाना है, क्योंकि मोहन बना मेरा दुश्मन। आप चिंता मत कीजिए। जब आप मेरी शर्त मंजूर किए हैं तो आप जाके अपने महलों में आराम करो। मैं मोहन को कल सुबह आपके कदमों में डाल दूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, तुम अपना वचन पूरा करो। मैं तुम्हारी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ। जाओ। जल्दी हो सके उसको लाना और हवाले कर देना, उसके बाद तुम्हारी शादी। चलो साथियों, चलो हम लोग इसी वक्त जंगल की तरफ चलते हैं। मोहन को ढूंढना अपना काम है। आओ मेरे साथ। हेलो हेलो। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। वो प्यारी किया कोई चोरी नहीं की, वो प्यारी किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप है भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदा से पल्ला क्या जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया। मोहन इतनी दूर तो आ गए, आज चलते चलते
थकान लग गई है, मेरा पाँव भी दुख रहा है। चलो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। आज हमारा दिल हो रहा है मनसा कि हम दोनों आराम करेंगे यहीं पर। देखिए कैसे आज दिल्ली में तुम्हें बिठा के कर लूंगा बंद आँखें। हो दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें। पूजा करूंगी होके रहूंगी पूजा। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगा बंद आँखें। पूजा नहीं मैं तुझे देखूं सजनी और न कोई नहीं मैं तुम्हें देखूं प्यार और ना देखे कोई। सबसे तुझे छिपा के कर लूंगा बंद आके पूजा करूं। क्या बताऊं? अरे ये कौन है? मैं नहीं देखूंगी कौन है ये? ये लड़की अब मेरा बेटा। खैर कोई बात नहीं, इससे बात करूंगी। ये लड़की कौन है? मैं कुछ नहीं कहूँ। इधर आ। सबसे पहले देख रास्ते में कौन लेटा हुआ है? कौन है? अरे साले गूंगा, कुछ उठा इसे, पर्दा हटा इसको। इधर देख, सबसे पहले हथकड़ी लगा। मोहन के हाथ में केवल हथकड़ी लगा बस। मोहन के हाथ में केवल। हाँ, जगाओ इसे।
उछल रहा था, आज तुम साले यहाँ पे दोनों रंग ले लिया मना रहे हो। क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आई? कड़ी छोड़, छोड़ दे इसे। अरे हथकड़ी से छोड़ दे। क्यों रे साले मेरे माल को छीन कर चुप रहो सर, हिलक करके आया हूँ वादा, सुना करके तुझको ले जाऊंगा, मौत का झूला वहाँ का झूला तू फिर वहाँ झूलेगा। उसी दिन से तलाश कर रहा हूँ तुझे, आज मिला है। और ये हरामजादी इसके साथ क्यों मार रहे हो भैया? सोहन क्यों मार रहे हो? सुनो, और साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कुछ न कहेंगे हम प्यार। क्यों रे साले यहाँ हर्ष मिलाप हो रहा है? पकड़ा इसे, ले चलो रात दरबार में फैसला वही होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लगता है सोहन ये काम कर पाएगा? तो जी बात क्या हुई सोहन, अभी इस घड़ी है। बात क्या हुई सही सोहन इस घड़ी, ओ लगी मनसा के हाथों में हथकड़ी। मेरी बात जरा गौर से सुनो। और नहीं रह गई अब तो मनसा तुम्हारी, नहीं रह गई अब तो मनसा तुम्हारी, बनी मोहर की सोहन सिर्फ ये बता कि हमारी ये मनसा के साथ हथकड़ी क्यों लगी है, और जो ये लड़का है ये इस कौन सा है, इसका क्या नाम है? मेरा नाम सुनो, पहले मेरी बात सुनो।
मनसा तुम्हारी बेटी नहीं रह गई है, ये मोहन की प्राण प्यारी हो गई है। इसलिए सोते हुए मैंने दोनों को गिरफ्तार करके तब आपके पास। हरामजादी, ठहरो, अब तुम्हारा दुश्मन कहाँ है मेरा दुश्मन? तुम्हारा दुश्मन मोहन उधर खड़ा है, जिससे तुम्हारी लड़की प्यार करती है। अब तुम्हारा वादा पूरा किया हूँ, अब अपना वादा पूरा करो। ए दरबारी, ठीक है, जाओ मेरी बेटी, लेकिन सोहन कहो 5 मिनट का टाइम दे दो। हाँ, मैं तुम्हारी शादी रीत और रिवाज से करना चाहो या मंदिर में करना चाहो या फटाफट करना चाहो, जो भी राजी होगे मैं अपनी बेटी गीता की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट क्या 10 मिनट की मोहलत देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। चाहिए। दरबारी, अरे आप इनके पाए में मत आइए, चोर बदमाश के। दरबारी, मनसा के हाथों से हथकड़ी खोल दिया जाए, इसको खंभे में बांध दो इधर। अरे बांध क्या करोगे? किसी के बहकाने में मत आओ, और रिश्ते में तुम हमारे ससुर लगते हो। ससुर? और सुनिए, तू मेरा अरे जमाई। सुनो ससुर जी, ससुर जी, अच्छा, ससुर जी, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो और मान मेरी बात। मनसा तो चाहेगी अपने ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात। मनसा तो चाहेगी अपने मोहन के साथ। रिश्ते का फूल ऐसे फिर ना खिलेगा, हम जैसा सुनो कि बंड बजेगा, ढोल बजेगी, आगे बारात। मनसा तो जाएगी पहले इसका पहला बटन खोल कर देख, इसके सीने में त्रिशूल का निशान है या नहीं। तो तुम्हें लगता है दरबारी मेरे सपने में आया हुआ इंसान यही है? आज मैं अपने सपने में क्या, मैं सामने खड़े हुए इंसान को गोली मार देता हूँ। तू तो सपने में आया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगा गाड़ी बांध दे। पहले मैं अपनी बेटी से बात करूंगा, तो जितना काम बताया जाए उतना कर। अरे इधर है, तुझे मैं
पाल पोस कर इसी दिन के लिए सयाना किया कि तू अपने बाप की नाक कटवाए, समाज में इस कंचन नगर में उसके सम्मान पर धब्बा लगाए। मैंने जिस दिन तू अपने फ्लाइट से उतरी है महल आई, उसी दिन तुझे कहा कि बेटी अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना। तू मेरा तनिक भी तरस नहीं खाया तो नहीं अपने दिल में जरा भी डरा। नहीं अपने दिल में जरा भी डराई तो नहीं खड़क सिंह का तू कहा। मारते मारते मार डालूं तुझे, ओ मारते मारते मार डालूं तुझे तो नहीं अपने बापू का धर्म। ये खड़क सिंह क्या मुंह दिखाए? हमारी बात सुन लो थोड़ी, अगर कहा मानत हो तो लड़कियां तो हर गलती सबसे होत है, और अपने हाथ से मौत न करो। और कुल मिला के वो जो इसका आशिक था उसको तो मैं जिंदा नहीं डालूंगा। उसके बगल वाले कमरे में काल कोठरी में इसे भी बंद कर दो। बगल वाले में ये अक्का में बंद कर दे इसको। इधर आ, सारे नगर में ऐलान करवा दे कि कल सुबह फजर होते ही। ठहरो ठहरो, सबसे पहले जो वादा किया है उसको बोलो। हेलो 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 ये जो व्यवहार राशि प्राप्त हुई है सभी सहयोगियों द्वारा जो ग्राम पंचायत के हैं उनमें से मैं जल्दी नाम पढ़ दे रहा हूँ। रामू मिस्त्री नलका वाले दौलतपुर 100 रुपया, श्रीनिवासपुर प्रधान दौलतपुर 500 रुपया, मोहनलाल पाल दौलतपुर 500 रुपया, विजय बहादुर मौर्य मेला कमेटी अध्यक्ष इन्होंने 1000 रुपये का सहयोग प्रदान किया है।